हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जेट एयरवेज एयरलाइंस इंडस्ट्री एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर का एक ज़माने का बढ़िया शेयर जो लिस्ट हुआ करीब 1200 पे, बाद में ट्रेड करा था 1300 तक गया, बाद में ट्रेड करा था नियर अबाउट 800 900। बाद में कंपनी ने जो जो कंटिन्यूसली लॉस दिखाई, उसकी वजह से गिरकर बहुत ही समय तक इसने 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में था, बाद में सह नहीं पाया। ठीक है, बाद में कंप्लीटली गिर कर आ चुका है अभी 80 रुपये पे। तो आगे इसमें क्या करें? क्वार्टर वन का रिजल्ट में आया है, इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आया। क्वार्टर वन का रिजल्ट में एक बहुत ही अच्छा खासा आपको एक सिग्नल मिल रहा है, मतलब इसको क्या बाई करना चाहिए, सेल करना, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो मार्केट कैप के हिसाब से इसको कंपेयर करोगे, ये तीसरे नंबर पर आता है एज कंपेयर टू मार्केट कैप्स। पहले नंबर पर आता है मुझे लगता है करीब इंटरग्लोब एविएशन आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे स्पाइस जेट, तीसरे नंबर पे आएगा जेट एयरवेज। ओके, आपको तो पता ही है एयरलाइंस इंडस्ट्री का और एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक शेयर। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे इस क्वार्टर में, आपको प्रॉस में जो पहले आप कंपेयर करोगे तो पहले आपको प्रॉस में कुछ नहीं था, सब कुछ था कॉन्स में। ठीक है, लेकिन इस बार आपको इधर प्रॉस में कुछ आपको दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी ने अपना कर्जा जो बहुत ही बढ़ चुका था, इनका कर्जा, ठीक है, मतलब सर के ऊपर से जा रहा था इनका कर्जा जो इस कंपनी के ऊपर, वो थोड़ा कम करते हुए नजर आ रहा है कंपनी। और दूसरी बात, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करोगे, जो सेल्स 653%, ओके 653% एज परसेंटेज कंपेयर करोगे तो इनका सेल्स बढ़ चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और दूसरी बात, और ये भी आपको देखना पड़ेगा एक ज़माने में इसका सेल्स कितना था, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात, इनका लॉसेस जो लिस्ट होते ही इसने लॉस दिखा रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी ने भाग रहा था। ठीक है, अभी देखो लॉस 2018 पे इसको लॉस नियर अराउंड था 1300, अभी जो बहुत ही कम कर चुका है। अगर आपको क्वार्टर वाइज बताऊँ मैं, जून 2020 पे जो इसका लॉस था 153, ठीक है 153 इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर वन टू क्वार्टर वन कंपेयर करोगे, क्वार्टर वन ऑफ 2020 एंड क्वार्टर वन ऑफ 2021 को कंपेयर करोगे तो कर्जा इनका, मतलब नेट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन जो लॉस होना था वो इन्होंने कम किया, एक अच्छी बात कह सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखोगे, कंपनी ने बहुत ही बड़ा लॉस में था। आपको बड़ा लॉस दिख रहा होगा 5500 का, एक कब का लॉस था, मार्च 2019। ओके, लेकिन दूसरी बात, मैं आपको वैसे ही कंपनी लेके आ रहा हूँ, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ वैसी कंपनीज का जिसका आने वाला नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा हो। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करें वो भी बताऊंगा। देखो, इसका नेक्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस सेल्स बढ़िया होने वाला है और प्रॉफिट भी एक बढ़िया तरीके का, मतलब प्लस में नहीं आएगा, लेकिन जो लॉसेस था इसने ऑलमोस्ट लॉसेस पिछले साल ही, मतलब इसी साल ही आप 2021 मार्च ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका रिजल्ट को, एनुअल रिजल्ट को कंपेयर करोगे तो इसने बहुत ही तरीके से कम कर चुका था। लेकिन अगले साल भी प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही हद तक इसने कम करने वाला है इसका लॉसेस। ओके, आपको देखो, अगर इसका मुझे जो पसंद नहीं आया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी बाईबैक ला सकता है, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है। ठीक है, उस एक पोजीशन पे नहीं है कंपनी जो बाईबैक लाए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी कंपनी इन लॉस। ओके, तो मुझे नहीं लगता ये बाईबैक ला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, आप समझ सकते हो, मुझे नहीं लगता लाएगा, क्योंकि लॉजिकली देखोगे कंपनी तो लॉस में। ठीक है, बाईबैक ला सकता है, लेकिन आगे ला सकता है जब एक कंपनी प्रॉफिट में अपना रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट सब दिखाएगा, तो ये भी एक बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी इधर जो पब्लिक ने जो लूज़ नहीं कर रहा है, लूज़ कर नहीं रहा है अपना जो स्टेक्स है, अपना शेयर्स है, वो पब्लिक का एक स्ट्रॉन्ग इधर आपको दिखाई देगा 46.65। ठीक है, एक आप दिसंबर 2019 से। इसका रीज़न ये भी हो सकता है, इसको कंपेयर करोगे तो आपको एक इसका लॉजिक पता चलेगा। जब 2019 पे करीब आपको ये ट्रेड कर रहा था, अगर आप इधर ही क्लियर कर देखोगे इसका ओवरऑल ग्राफ में, ठीक है, अगर आप 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम में देखो, करीब आपको 1 मिनट, आपको दिसंबर 2019 में करीब आपको ये ट्रेड कर रहा था नियर अराउंड 42, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, बाद में हम एक्जैक्टली टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, तब उठाए होंगे माल, और ज़्यादा पे, मतलब 200 पे जब ट्रेड कर रहा था तब उठाए होंगे माल। वो भी रीज़न हो सकता है पब्लिक लूज़ नहीं कर रही, क्योंकि पब्लिक को भी एक अपना टारगेट होगा। ठीक है, या कोई होंगे सेल, जो इसके नीचे हम सेल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लॉस में जाएंगे। और दूसरी बात, जो भी कम में रखे हुए हैं उनको एक ग्रीड होगा, और भी जाएगा भाई, और भी जाएगा। लेकिन एक्जैक्टली क्या करें, इसका टेक्निकल क्या कहते हैं। ठीक है, जो भी माल उठाए कोई बात नहीं, इसका टेक्निकली क्या बोलता है वो हमको इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका टेक्निकली चार्ट देखोगे तो कंपनी एक साइडवेज में अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका एक सपोर्ट होने वाला है 60 पे, आपको एक सपोर्ट मिलेगा इसको। लेकिन क्या इसमें हम फ्रेश बाइंग करना चाहिए, और जो मतलब प्रीवियस ईयर्स जो लेके रखे उनका क्या आगे जाएगा, वो सब बात करेंगे टेक्निकली। देखो, फ्रेश बाइंग का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कोई भी अवसर नहीं है इसमें। ठीक है, एक पोजीशन नहीं बनेगा आपको फ्रेश बाइंग पे। फ्रेश बाइंग आप तभी कर सकते हो क्योंकि कंपनी तो कंटिन्यूसली लॉस किया, फिर भी लॉस कम कर रहा है, और दूसरी बात, आने वाला समय में एक अच्छा रिजल्ट का एक एक्सपेक्टेड है। और आप इसके ऊपर फ्रेश बाइंग तभी करना जब ये कंपनी दिखाएगा प्लस पे, जो नेट प्रॉफिट जो है एक कंपनी जो दिखाने वाला है, जो माइनस से हटकर प्लस से दिखाएगा, तब आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। और दूसरा, आपको टेक्निकली फ्रेश बाइंग को पॉइंट मिलेगा नियर अराउंड 170 पे। ठीक है, जब वो ये 170 को टच करेगा तब आप बाई कर सकते हो, हाँ, फ्रेश बाइंग कर सकते हो। बाद में आपको टारगेट देखने को मिलेगा नियर अबाउट 240 तक का। जब आप 170 पे बाई करोगे तब आपको 240 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ओके, जो अभी मतलब नीचे में, मतलब कहाँ आपको
जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होंगे जो 70 के लेवल पे लेके रखे, 70 नॉट 19 के लेवल पे जो लेके रखे, वो एक स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस आपको एक स्ट्रॉन्ग 60 का आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अगर उसको तोड़ेगा तो आपको फिर से वही लेवल दिखाएगा, नियर अबाउट 40, ठीक है, 40 to 30 का लेवल दिखा सकता है नियर अबाउट। और जो हायर लेवल पे लेके रखे हो, कम आप वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो हायर लेवल पर मतलब 2019 में अराउंड 200-300 पे जो लेके रखे हो, आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जब भी पॉसिबल होगा आपको एक नीचे का एक 60 का, ऊपर का 170 का जब ब्रेक करेगा तभी आपको एक मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, जो भी मिल सकता है। लेकिन एक आप लॉजिकल भी, फंडामेंटल भी, इस सबसे भी सोचोगे तो आपको एक मिल सकता है, क्योंकि कंपनी जो लॉस जो कम कर रहा है। और दूसरी बात, पिछले 2 क्वार्टर्स में या 4 क्वार्टर में भी उसको मौका नहीं मिला, मतलब इस पेंडेमिक की वजह से एयरलाइन सेक्टर बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब एक उसके हिसाब से ही था, मतलब उतना हलचल नहीं था उसमें, ठीक है। अभी आगे आपको दिखा सकता है फिर से वही लेवल्स, लेकिन फर्स्ट बाइंग के लिए आप एक मार्क करके रखना, अपने वॉचेस में कुछ भी रखना। 170 का एक बहुत, जब 170 को टच करेगा बहुत ही तेज़ी का एक, ये भी एक रॉकेट ही बनेगा, ठीक है। ओके, यही था इस शेयर के बारे में एनालिसिस, और ऐसे एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो स्टॉक्स एनालिसिस के लिए अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू।